Exercise 3.3 based on substitution method. Question number 1. Solve the following pair of linear equations by substitution method. तो बेटा आपको इसमें क्या करना है, substitution method का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है आगे. ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, दो इक्वेशंस मान ली 1 और 2. तो बेटा देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज़ करते हुए आपने उसमें से x या y की वैल्यू निकाल लेनी है. मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर दिया. ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसमें से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 14 माइनस x. आप चाहो तो इसमें x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, मैंने y की निकाल ली और इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया. ओके, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो y की आपने वैल्यू निकाली यहाँ पे, इसको आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है, यानी यहाँ पे. सो पुट y इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2. सो x माइनस यहाँ पे y था तो y की जगह पे 14 माइनस एक्स पुट कर लिया, इक्वल टू में 4. नेक्स्ट स्टेप में बेटा ब्रैकेट ओपन किया, अंदर के साइन क्या हुए, चेंज, इक्वल टू 4, x प्लस एक्स 2x माइनस 14 वहाँ जाके प्लस का 14 हो गया. ओके, देन सॉल्व करके x की वैल्यू आपके पास आ गई 9. अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है आपने, यहाँ पे, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है. ठीक है, सो पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3. सो y इक्वल टू 14 माइनस 9, y कितना आ गया सॉल्व करके 5. यानी बेटा हमने x और y की वैल्यू दोनों फाइंड कर ली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में बेटा हमें दो इक्वेशंस गिवन है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकेंड गिवन है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6. ठीक है, बट इसको हमने क्या करना है, पहले प्रॉपर सॉल्व कर लेना है, यानी इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया 6, सॉल्व करके बेटा ऊपर 2s प्लस 3t आ गया इक्वल टू 6. 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, यानी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36. ये हमारे पास आ गई प्रॉपर सेकेंड इक्वेशन. ओके, नाउ फर्स्ट और सेकंड, अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दोनों का यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और x और y, सॉरी t और s की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, इस केस में x और y नहीं है, इसमें s और t है आपके पास. तो वही आपने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लेना फ्रॉम इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो मैंने यहाँ पे s की वैल्यू निकाल ली, आप चाहो तो t की वैल्यू भी निकाल सकते हो. सो s की वैल्यू कितनी आई, t प्लस 3, इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन. अब इस s की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में. ठीक है, पुट s इक्वल टू टी प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 है बेटा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36. तो 2s, यहाँ पर s की जगह हमने क्या पुट किया, t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36. अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों का, 2 इंटू टी 2t, 2 इंटू 3 6 प्लस 3t इक्वल टू 36. बेटा 2t प्लस 3t कितना हो गया, 5t, 6 वहाँ जाके माइनस हो गया. ठीक है, तो t इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना हो गया था 30, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 अपॉन में आ गया, t हमारे पास कितना आ गया 6. अब इस t की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में. पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3. सो s इक्वल टू t की जगह पे 6 पुट कर लिया प्लस में 3. सो s कितना आ गया 9. इस तरह से हमने t और s दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली. ओके, थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9. ये दो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकेंड. ठीक है, वही काम करना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू आई 3x माइनस 3, इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया. ठीक है, सेम इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में. पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2. और इक्वेशन 2 कितनी थी बेटा, 9x माइनस 3y, और y की जगह पे क्या आ गया 3x माइनस 3 इक्वल टू 9. ओके, नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई 3x से किया तो माइनस 9x आया, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से की तो प्लस का 9 आया इक्वल टू 9.
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 9x से 9x कट गया, यानी जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो तो यहाँ से कट ही गया, यानी x तो यहाँ बचा ही नहीं, है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी ना, तो x तो इसमें आया ही नहीं। तो बेटा ऐसे केस पे क्या किया जाता है, जो दो आपके पास ऊपर इक्वेशंस होती हैं उन दोनों का यूज़ करना पड़ता है। कैसे, देखो जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये A1 है, B1 और C1, ऐसे ही A2 B2 C2, तो इन दोनों का आपने यूज़ करना है। देखो मैंने क्या किया, A1/A2 की वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी आई 3/9। फिर मैंने B1/B2 की वैल्यू निकाली, कितनी आई सॉल्व करके 1/3। C1/C2 की वैल्यू निकाली, वो भी 1/3 आई। तो बेटा तीनों की देखो वैल्यू 1/3 आ रही है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो दो पेयर यहाँ पे दो इक्वेशंस है ना, जो ये हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देंगे। इसका मतलब x कैन टेक एनी वैल्यू, x जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है यहाँ पे। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जो है इसका आंसर रहेगा। एग्जैक्ट x और y की वैल्यू क्या होगी वो हमें यहाँ पे नहीं पता लग सकता। ओके, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके पास आए जिसमें x और y ही एलिमिनेट हो जाए, इसके अंदर x एलिमिनेट हो गया था ना, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, इस तरह से A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकाल लिया करते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आने थे वो किस टाइप के आने थे। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट में बेटा हमें दो इक्वेशंस गिवन है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो डेसिमल वाले नंबर्स देख के बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपने करना क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन को पहले पिक करो यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेसिमल सबके रिमूव कर लो, सबके अपॉन में क्या आ रहा है 10। यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ऊपर सेम टू सेम रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। बेटा 10 से 10 यहाँ पे कट कर दो, क्या बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। ओके, इसी तरह से आपने सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह से पिक करनी है, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे सबके डेसिमल हटाने हैं, ठीक है। एलसीएम लेना है, एलसीएम 10 ही आएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो 4x प्लस 5y इक्वल 23, ये आपका बच गया। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा अब इसी तरह से 3 और 4 इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में किया था, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए इसको आगे कंप्लीट कर लेना है, राइट। नाउ फिफ्थ पार्ट के अंदर √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है। इसके अंदर बेटा वही सेम प्रोसेस लगना है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हुए फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन नोट की, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। √2x जो था हमारा जाके माइनस का हो जाएगा और √3 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन में जो वैल्यू आई है y की, ये हमें कहाँ पुट करनी पड़ेगी, सेकेंड इक्वेशन में। तो हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू माइनस √2/√3 x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इस वैल्यू को हमने इस y पे पुट किया जो कि इक्वेशन सेकेंड में है। √3x माइनस √8, यहाँ पे y था तो y की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब अगले स्टेप में बेटा क्या करेंगे, देखिए अगले स्टेप में हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, जैसा कि आपने इस स्टेप में देखा था। माइनस √8 इंटू माइनस √2 था, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा √16x अपॉन √3, है ना। √16x अपॉन √3। अब एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 करेंगे तो बेटा 3x हो जाएगा। √16 का मतलब क्या होता है 4, x का x रहेगा इक्वल टू 0। √3 0 के पास आ गया, 0 बन जाएगा। 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, y इक्वल टू माइनस √2/√3x, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो यहाँ पे बेटा जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरे को तो 0 कर देगा ये, तो इसका मतलब y भी कितना हो गया 0।
तो यहाँ पे y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। सो x और y यहाँ पे दोनों ही क्या आ गए, 0। ओके, नाउ इसका लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। तो बेटा इसके अंदर हमें कुछ ना इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, 3x/2 - 5y/3 = -2, और सेकंड है x/3 + y/2 = 13/6, यानी इस फॉर्म में दे रखी हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, इसको और इजी सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व हो जाए तो हमें इसको एलसीएम लेना होता है। तो 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आया, ठीक है। तो ऊपर 9x - 10y = -2, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 के पास गया तो -12 बन गया। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से इसका भी हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, 6 आया, सॉल्व किया ऊपर, और 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया बेटा यहाँ पे। तो बचा गया 2x + 3y = 13, ये आपके पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब आपके पास प्रॉपरली 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। हालांकि करने को तो आप इससे भी सॉल्व कर लेते, लेकिन बहुत लेंथी होता, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता आपके लिए, है ना। तो सबसे इजी वे क्या है, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आ जाएं तो पहले उनका एलसीएम लेके ना प्रॉपर इस फॉर्म में इक्वेशन को आप बना लिया करो। उसके बाद आपने वही काम करना है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए अभी तक, ठीक है बेटा।